शालीमार गार्डन साहिबाबाद गाज़ियाबाद स्थित चंद्रशेखर पार्क में 15 अगस्त सेलिब्रेशन आज़ादी के जश्न का कार्यक्रम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में आसपास के क्षेत्र के बहुत भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इसमें बच्चे, महिलाएं, युवा और बुज़ुर्ग नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में बच्चों की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया और उनका हौसला अफजाई की गई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्र के निगम पार्षद श्री राजीव भाटी जी उपस्थित हुए। उन्होंने नागरिकों को संबोधित किया और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों का उत्साहवर्धन किया। यह आज़ादी के जश्न का कार्यक्रम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपका नाम? जो कंपटीशन बच्चों के बीच में हुआ जी, तो हम आज आज़ादी का पर्व मना रहे हैं और बड़ा शुभ अवसर है हम पूरे भारतवासियों के लिए। तो किस तरह से आप क्या संदेश देंगे आज अपने भारत पूरे देश के नागरिकों को कि हमें अपने देश को उन्नत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए जिससे हमारा देश प्रगति की राह पर अग्रसर हो? जो भी आजकल देश में हो रहा है, जैसे युवाओं को आगे बढ़ने का मौका काफ़ी देना चाहिए। ये 5 से 10 साल के बीच में काफ़ी एक रेस हुआ था जिसमें सेकंड प्राइज उसको गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और ये देखिए, और वैसे तो हमारा देश अच्छी तरक्की में है, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है। तालियों से स्वागत किया जाए बच्चों को, उत्साह बढ़ाएं प्लीज। बहुत फर्स्ट क्लास चल रहा है। अब इसके बाद मेरी तरफ से 11 से 16 साल के बीच में एक रेस शुभकामनाएं। धन्यवाद। कंपटीशन हुआ जिसमें फर्स्ट प्राइज। आपका शुभ नाम सर? राजेंद्र पटनायक। राजेंद्र पटनायक जी। आज हम बड़े खुश हैं सभी लोग के आज़ादी का पर्व हम मना रहे हैं। तो हमारे देश में ये शुभ अवसर है। आज के दिन हम आज़ाद हुए थे सन 1947 में। तो हमारी ये आज़ादी बरकरार रहे, फिर से कोई ऐसा अवसर ना आए कि कोई विदेशी ताकत हमें गुलाम बनाने की कोशिश करे। हमें कैसे जागरूक रहना चाहिए, अपने युवाओं को कैसे मजबूती से अपने देश के लिए हमें आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। ये अभी जो बांग्लादेश में चल रहा है, कोई हम लोग नहीं चाहते भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सब लोग भाई भाई, जैसा भाई भाई होकर देश को चलाना है, देश को आगे लेना है और भाई भाई होकर जैसा चलना है दुनिया में ऐसा इतना मेरा जी जी, आप भाईचारे का संदेश दे रहे हैं कि हमें भाईचारे से रहना चाहिए। वशिष्ठ ये सेकंड प्राइज गया है। काशवी तोमर सेकंड प्राइज। 11 से 16 साल के बीच में जो कंपटीशन हुआ था, ड्राइंग कंपटीशन, उसमें सेकंड प्राइज। पुरस्कार है वो भी रेनू पांडे का साल पे रेनू सिंह। बस टाइटल का फर्क है, दोनों लेडीज ने 22 लेडीज में 2 लेडीज आई है। स्वागत कीजिए। लेडीज टीम में ये भी थी कंपटीटर। सभी लेडीज आ जाए। सबसे बड़ा पुरस्कार ये है इनका। आपको बहुत बहुत बधाई। आपने आज आज़ादी का पर्व हम मना रहे हैं और 15 अगस्त है, हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज हम बड़े खुश हैं, पूरे देश में सेलिब्रेशन हो रहा है। तो पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। तो बताएंगे कि कौन सी प्रतियोगिता में आपको ये मिला? जी, चेयर वाले। जी जी, तो आज जैसे आज़ादी का उत्सव है, तो आप किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपने देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ बताइए कि हम हमारे नागरिक, देश के नागरिक क्या करें, हमारा देश आगे बढ़े, क्या करना चाहिए? जी, बच्चों को है हिम्मत होनी चाहिए, बच्चा आगे बढ़ने की हिम्मत। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 15 अगस्त 1947 को जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसी का उत्सव यहाँ बी ब्लॉक शालीमार गार्डन पार्क में, चंद्रशेखर पार्क में मनाया जा रहा है।
और आप छोटे छोटे बच्चे, हमारी मातृशक्ति और हमारे युवाओं को आप देख रहे हैं कि किस तरह से उत्साह में हैं। आइए इनसे बात करते हैं। बेटा आपका क्या नाम है? हर्षिका। हर्षिका, आपको इनाम किस कंपटीशन में मिला है? 100 मीटर रेस में। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th में। वेरी गुड। आपका नाम बेटा? अच्छा, आप कौन सी क्लास में हो? 4th में। और आपको 2 पुरस्कार मिले हैं, 2 सर्टिफिकेट। कौन कौन से कंपटीशन में? लेमन रेस। अच्छा, और बेटा आप छोटे से बच्चे हैं, आपका नाम भी? अच्छा, आपको ये मिला है। क्या आपने कौन सी दौड़ लगाई थी? 100 मीटर। और आपको पेंटिंग में मिला है? अच्छा, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। और एक और हमारे साथ में ये प्यारा सा बच्चा है। बेटा अपना नाम बताइए प्लीज। देखिए आप इनके हाथ में ट्रॉफी देख रहे हैं और इनको पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे बच्चों का हौसला बढ़ाया गया है आज़ादी के इस पर्व के उपलक्ष्य में। बेटा अपना नाम बताइए। चैतन्य पांडे। अच्छा, कौन सी प्रतियोगिता में इनाम जीता आपने? सैक रेस और लेमन रेस। अच्छा, और कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? 6th क्लास में। वेरी गुड। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ मातृशक्ति हैं। आप अपना नाम बताइए प्लीज। तो आप क्या आज देश के नागरिकों को बधाई संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे कि हमारे देश के नागरिक सभी को बधाई देना चाहते हैं जी, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर जी, और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस कहना चाहते हैं जी, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। अच्छा, और ऐसे ही करते रहे, मोबाइल से दूर रहें और खेलें। बहुत अच्छे, थैंक यू मैडम। आपका शुभ नाम? मेरा वंदना जी। वंदना जी, आपको भी तो कुछ पुरस्कार मिला है, आपने कंपटीशन में कुछ पार्टिसिपेट किया था? पर पुरस्कार नहीं मिला। अच्छा, कोई बात नहीं है। तो आज देखिए ये भी पुरस्कार है कि हमारा देश आज़ाद है, हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। त्योहार है। तो जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, आप इनको क्या कहना चाहेंगे? क्या करें अपने देश के लिए जिससे हमारा देश तरक्की करता जाए, आगे बढ़ता जाए? पढ़े लिखे, खेले, मोबाइल से दूर रहे, इंटरनेट से जो मतलब इंटरनेट में जो पढ़ाई के लिए वो करें, गेम्स वगैरह कम खेलें। जी, आप सबको बधाई, धन्यवाद आपका। में रखा था बच्चों का, उनका हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए उनके लिए पुरस्कार रखे थे, तो आज उसका वितरण किया, बच्चों को पुरस्कार दिए। और झंडारोहण जो 15 अगस्त में हमारे भारत की शान आन मान है, उसका आज झंडारोहण किया गया। और मैं सभी RW की टीम को, सभी वी ब्लॉक के अपने सभी भाइयों को, सभी अपने बुजुर्ग, हम सभी को मैं अपनी तरफ से हृदय गहराइयों से धन्यवाद। हमारे साथ सैन साहब हैं इस अवसर पर। हम आपसे बात करते हैं। सर आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इस अवसर पर हम आज़ादी का ये पर्व मना रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आज का जो दिन है किस तरह से हर्षोल्लासित कर रहा है हमारे सभी देशवासियों को? इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिस हिसाब से हमारे गाजियाबाद साहिबाबाद के अंदर हमारे RW के प्रेसिडेंट माननीय जुगल किशोर साहब जो रात दिन बिना किसी स्वार्थ के कार्य करते हैं जी। और ऐसे कार्य करते हैं कि उन कार्य हालांकि इनके अगर दायरे में भी नहीं है तो उसके लिए ये पूरा प्रयास करते हैं, पूरी उससे जान लगा देते हैं। चाहे वो व्यवस्था क्षेत्र की हो, चाहे क्षेत्र से बाहर की हो, चाहे RW की हो, चाहे RW से बाहर की हो। ऐसे कर्मठ हमारे जो RW के प्रेसिडेंट हैं माननीय जुगल किशोर साहब, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि एक तो उनकी स्वास्थ्य को सही रखें, परिवार को कुशल मंगल रखें। जी। और हमारे बीच में जो ये चंद्रशेखर पार्क है, भगवान ने हमको यहाँ पर इसलिए भेजा है कि यहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे नरेंद्र कौशिक साहब हैं, सक्सेना साहब हैं, मट्टू साहब हैं, बाबूजी हैं हमारे। और यहाँ पर जो हमारा शालीमार गार्डन है, यहाँ पर प्यार मोहब्बत बहुत है, भाईचारा बहुत अच्छा है यहाँ पर। जी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से 15 अगस्त का हम उत्साह यहाँ मनाते हैं, मुझे नहीं लगता कि पूरे क्षेत्र में कहीं बनता होगा। बहुत अच्छा भाईचारा है। जी, बहुत अच्छा यहाँ पर मेल जोल है और बड़ा ही प्यार है लोगों में। और मुझे सबसे बड़ा गर्व यह है कि मेरे ऊपर ऐसे महान मूर्तियों का हाथ है, तो मैं इनका सबका शुक्रगुजार करता हूँ। जी धन्यवाद। अपना नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम जुगल किशोर है। जुगल किशोर जी। जुगल किशोर जी, आप ये आज़ादी का पर्व जो आज मना रहे हैं, तो
पूरे देश में ही हर्षोल्लास का वातावरण है और यहाँ भी मनाया गया है। तो मैं चाहूँगा कि पहले तो आप ये बताएं कि क्या क्या कार्यक्रम यहाँ किए जाते हैं, क्या क्या किया गया है, संक्षेप में थोड़ा सा बता दीजिए। संक्षेप में ये है, बच्चों के खेल होते हैं और उन्हें इनाम मिलते हैं जी। दूसरा ये है कि झंडारोहण हो जाता है जी। तीसरा यहाँ सब इकट्ठे होते हैं और मिठाई बंटती है। अच्छा जी। तीसरा ये है, बड़ी खुशी की बात है कि हमारा देश आज़ाद हुआ इस दिन जी। और हमें जो पुराने कानून थे वो ख़त्म हो गए, हमारे देश को नया कानून मिला और हर आदमी को जीने का हक मिला है जी। जो हमारा नया संविधान मिला है, उस संविधान में सभी को जीने का हक मिला है, चाहे वह औरत हो, छोटा हो, बड़ा हो। बस ये सबसे बड़ी हमारी खुशी की बात। जी जी। अपना देश जो है ना आज बिल्कुल स्वतंत्र है और हम एक लोकतंत्रात्मक तरीके से जी रहे हैं। तो आप क्या चाहेंगे और किस तरीके से आज की युवा पीढ़ी को भी और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि अपने देश के लिए किस तरह से क्या काम करें कि हमारा देश दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करता जाए, आगे बढ़ता जाए? जी जी। सबसे पहले तो हम सबको जो है ना पढ़ना लिखना चाहिए ज़रूर, अपने सब बच्चों को पढ़ा कर लिखा कर तैयार करना चाहिए और ताकि देश के अंदर जो ना अगर बच्चे पढ़े लिखे होंगे तभी वो कुछ कर पाएंगे। जैसे कि हमारे पढ़े लिखे विद्वान हुए हैं, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर हुए हैं, इतने पढ़े लिखे हुए हैं, उन्होंने संविधान बनाया है, उसमें सभी को हक दिया है, जीने का हर तरह का हक दिया है। और जो है जितना भी गरीब तबका है, जो बेचारे लाचार हैं, उनको पढ़ने के लिए स्कूल और शिक्षा और जो है हॉस्पिटल की सुविधा मिलाए और वो भी आगे बढ़ें और देश में सब ये कम से कम जातिवाद तो ख़त्म ही हो जाए। तो एक दूसरे को ये ना पूछे कि जैसे जब कहीं जाते हैं तुम कौन हो, हिंदू, कौन से हिंदू हो, कौन सी, ये बात ख़त्म हो जाए तो हमारा देश और आगे बढ़ सकता है। जी। आपने बाबा साहब का नाम लिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इस देश के संविधान निर्माता कहे जाते हैं और वो देश के ही नहीं बल्कि विश्व की महान विभूतियों में से एक हैं। तो आप क्या चाहेंगे कि बाबा साहब के संदेश को किस तरह से आगे बढ़ाएं, क्योंकि गणतंत्र दिवस जो हम मनाते हैं 26 जनवरी को, वो बाबा साहब की वजह से है, क्योंकि उन्होंने ही इस देश के संविधान का निर्माण किया था। तो आप क्या चाहेंगे उनके संदेश को भी कैसे आगे बढ़ाएं? हम तो उनके संदेश को यही कहेंगे कि संगठित रहो, संघर्ष करो और पढ़ लिख के आगे बढ़ते रहो। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर।